आज मैं नई समीक्षा से प्रश्न लेकर आई हूँ। आप इसका उत्तर देखिए। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा अथवा नई आलोचना है। इस आंदोलन इस आलोचनात्मक आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचक की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटने लगा। वहाँ ऐसे विद्रोही आलोचकों का ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ जिसने कृतिकार का निषेध कर अपनी समीक्षा का केंद्र कलाकृति या रचना को बनाने का आग्रह किया। नई समीक्षा पद्धति को विशेष रूप से अपनाने की शुरुआत जॉन क्रो रैमसन की पुस्तक से होती है। इनकी जो पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैंने यहाँ पे 2 पुस्तक को डाला है जिसको कि याद करना आसान था, द वर्ल्ड्स बॉडी और द न्यू क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो नई समीक्षा की जो शुरुआत हुई वो जॉन क्रो रैम्स के अनुसार हुई। उसने उन्हीं के पुस्तकों से हुई। जब इन्होंने ये पुस्तकें लिखी, इसके बाद से ही नई समीक्षा की शुरुआत हो गई। रैम्स ने रिचर्ड को नई समीक्षा का जनक माना। रैम्स ने भी रिचर्ड को नई समीक्षा का जनक माना है। तो अगर पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चंस में कि नई समीक्षा पद्धति की जो शुरुआत हुई वो किसके पुस्तकों से हुई, तो रैम्स के पुस्तकों से। और रैम्स ने किसको माना, तो रिचर्ड को माना। ये नेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इनकी सिद्धांत क्या थी, तो विशेष पारिभाषिक शब्दों पर विचार हम करते हैं। इनके जो सिद्धांत थे उनके कुछ शब्दावली थे, उसके ऊपर उसको हम देखते हैं। शब्द विधान, रेम्स के अनुसार शब्द विधान और अर्थ विधान के मेल का नाम कविता है। शब्द विधान को ही काव्य सौंदर्य का पर्याय माना गया है। दूसरा है प्रतीकात्मक व्यापार। केनेथ वर्थ ने प्रतीकात्मक व्यापार को एक विशेष अर्थ के रूप में प्राप्त किया। उनके विचार से कविता शाब्दिक प्रक्रिया है और शाब्दिक क्रिया प्रतीकात्मक व्यापार रूप है। कृतिकार शब्द का कोशगत अर्थ में प्रयोग कर कृति में चमत्कार पैदा करता है था। यहाँ प्रतीक और बिंब उत्पन्न होता है जो काव्य भाषा में नया अर्थ उत्पन्न करता है। कहा गया है कि अगर हम कुछ रचना लिखते हैं तो उसमें एक तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है और उससे उस दिमाग पे उसका प्रतीक या बिंब उत्पन्न हो जाता है और तभी वो अच्छा लगता है। तो प्रतीकात्मक व्यापार के रूप में माना गया है इसको। तनाव, एलेंटिन ने अपने निबंध में कहा है कि तनाव एकमात्र ऐसा गुण है जिसमें काव्य सौंदर्य की गहराई को समझा जा सकता है। इन्होंने कहा कि जब इंसान तनाव में होता है तो काव्य के सौंदर्य को और उसकी गहराई को, जिस दिमाग से, जिस सोच में वो रहता है, उसके अनुसार ही उसको काव्य का सौंदर्य दिखता है। भंगिमा, ब्लैकमर ने कहा, भाषा से भंगिमा ऐसे जुड़ी है जैसे वृक्ष से जड़, अतः कविता की रचना तंत्र में भंगिमा की भूमिका प्रमुख है। विरोधाभास, ब्रुक्स के अनुसार कवि की भाषा में विरोधाभास आवश्यक है, इससे कविता जीवंत हो उठती है। अनेकार्थता, एम्सन के अनुसार काव्य में अनेकार्थता होनी चाहिए, अर्थात शब्द, अर्थ, शब्द, विचार, वक्तव्य, अभिव्यक्ति, पर्याय शब्द, संकेत। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी राइटर्स हैं, ये सब जो थे, ये सब नई समीक्षा में इनका योगदान रहा है। सिर्फ रैमसन नहीं है। रैमसन जो थे उनसे ये शुरुआत हुआ था नई समीक्षा की। तो मैंने यहाँ पे यही बताने की कोशिश की है, जो 20वीं शताब्दी में नई समीक्षा जो थी उसकी एक नया परिभाषा आया था। इस तरह से नई चीज़ें उभर कर आई थी जो लोगों में दिखाई दे रही थी। राइटर्स जो लिख रहे थे, अपने विचार जो व्यक्त कर रहे थे, उसमें तो रैमसन की बात होती है, रिचर्ड की बात होती है, उसके बाद फिर केनेथ की बात होती है, उसके बाद एलेंटिन की बात होती है, और ब्लैकमर की बात होती है, ब्रुक्स की बात होती है, एम्सन की बात होती है। तो ये सब जो थे नई समीक्षक ही थे। और कई बार आपको जो
नेट पे प्रश्न पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नई समीक्षक है या नहीं है, तो ये नाम आपको वहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप जब बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा। नई समीक्षा की विशेषता या प्रवृत्तियाँ। नई समीक्षा ने किन्हीं नए सिद्धांतों अथवा विचारों का प्रतिपादन नहीं किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि इन नए आलोचकों ने सभी परंपरागत ऐतिहासिक आलोचना प्रवृत्तियों को अस्वीकार किया है तथा कृतिकार को केंद्र से हटाकर कृति या कलाकार की विवेचन विश्लेषण के केंद्र में स्थापित किया है। इतना ही नहीं, कृति के शब्द विधान पर नए ढंग की प्रविधि या तकनीकी दृष्टि से विचार किया है। उस समय समाज में समाजवाद और कलावाद की तूती बोल रही थी। उस समय कलावाद का तामझाम था। इससे निकलकर कला को खुली हवा में लाने के लिए नई समीक्षा का सूत्रपात हुआ। आपने देखा कुछ राइटर्स थे जिन्होंने ये कदम उठाया नई समीक्षा के क्षेत्र में। और पहले जो था वो कृतिकार को विशेष दर्जा दिया जाता था। कृतिकार है तो वो कृति अच्छा है, अच्छा कृतिकार है तो अच्छा कृति है, पर अब नहीं। अब जो था वो कृति पर केंद्रित हो चुका था। लिखने का जो व्यवस्था था, जो समीक्षा था, वो कृति के ऊपर होता था। नई समीक्षा के समीक्षक एक जैसे नहीं थे, सब अपने आप में नायाब थे। आपस में विरोधाभास होते हुए भी नयापन लाना चाहते थे। हिंदी साहित्य में अज्ञे, देवराज, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गिरजा कुमार आदि नई समीक्षा के समर्थक थे। कृति का पाठ विश्लेषण अथवा केंद्र का अवलोकन नया समीक्षक ने कृतिकार को नकार कर कृति के सूक्ष्म गहन पाठ विश्लेषण किया। इन समीक्षक के अनुसार निराला का महत्व राम की शक्ति पूजा के कारण है। राम की शक्ति पूजा का महत्व निराला के कारण नहीं है। कहने का मतलब कि निराला को लोग जो जानते हैं इसलिए नहीं कि निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखी। राम की शक्ति पूजा में कुछ बात थी जिसको कि निराला के द्वारा लिखा गया। तो यही यहाँ पे बातें हो रही है कि जो पुस्तक थी उसको केंद्र में रखा गया, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है निराला की। कविता या कलाकृति को अखंडता में देखने का प्रबल आग्रह सबसे पहले के समीक्षक कविता कहानी में भाव पक्ष और कला पक्ष को अलग करके देख रहे थे। नई समीक्षा के लोगों ने इस पुरानी प्रवृत्ति को नकारा तथा कृति को अखंड रूप में देखने की बात की। काव्य भाषा की सृजनात्मकता और विश्लेषण। काव्य भाषा की चिंतन की परंपरा पश्चिम में अरस्तु से शुरू हो जाती है, किंतु नए समीक्षक ने जिस ढंग से पहल की उस ढंग से पहले कभी नहीं हुई थी। लोग काव्य भाषा की नई सर्जना और विश्लेषण करने लगे, जिससे काव्य भाषा भाषा शास्त्र में प्रवेश कर गई। फोर्थ पॉइंट है काव्य में परंपरा के प्रति लगाव। नई समीक्षा के टी.एस. एलियट ने काव्य में परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला और परंपरा के निर्वाह पर बहुत अधिक जोर दिया है। इनका मानना था कि वर्तमान अतीत को प्रभावित करती है और अतीत वर्तमान को। कवि को परंपरा उत्तराधिकार में यूं ही नहीं मिलती, उसे श्रम से कमाना पड़ता है। कवि का महत्व परंपरा में ही निहित है। परंपरा के अभाव में उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कविता और विज्ञान की पृथकता पर दृष्टिपात। दो विश्व युद्धों में विज्ञान ने अपनी विनाशकारी शक्ति से मानवता को थरथरा दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सर्जक तथा समीक्षक का मन भय से भर गया कि कहीं विज्ञान एक दिन कला और काव्य को विनिष्ट न कर दे। इसी भय के कारण नई समीक्षक कविता कला की रक्षा के लिए चौकन्ने हो गए। आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे बात की गई है वो किस चीज़ की बात की गई है, विश्व युद्धों की बात की गई है। तो उससे लोग जो थे वो चौकन्ने हो गए थे और वो अपने लेखनी को थोड़ा अलग तरह से दिखाना चाहते थे ताकि उसको ख़त्म ना किया जा सके। सर्जक और आलोचक की बेजोर मिसाल। नई समीक्षा के अधिकांश आलोचक सर्जक हैं। हिंदी आलोचना में अज्ञे, गजानन माधव भुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही आदि ने आलोचना और सृजन के योग से नई उद्भावना की है। 7वां पॉइंट है आलोचना में विद्वता को गौरवान्वित करने का विचार। अनेक विषयों के ज्ञान से नए समीक्षक व आलोचनात्मक विवेक विकसित थी, अतः इसमें नई सोच थी, नया ढंग था। शुद्ध कविता की वकालत। नई समीक्षा का आंदोलन ज्ञान विज्ञान के अतिशय विस्फोट के युग में
उठा। फिर 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रतीकवादियों, कलावादियों ने साफ कहा कि कविता का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है, कविता का प्रयोजन कविता ही है। 9वां पॉइंट है ऐतिहासिक समीक्षा का विरोध। नई समीक्षा विरोध ऐतिहासिक आलोचना का किया, क्योंकि ऐतिहासिक आलोचना के आलोचक कृति के अध्ययन के लिए युग, परिवेश, रचनाकार की विचारधारा, मनोभूमि का अध्ययन जरूरी मानते हैं, जबकि नई समीक्षा इन सभी से मुक्त रहकर केवल कृति केंद्रित रहना चाहती थी। इस तरह से अगर आंसर यहाँ पे मैं पूरा नहीं मानती हूँ उसको, यहाँ पे थोड़ा सा निष्कर्ष होना ज़रूरी है। तो कई बार हम निष्कर्ष अपने आप ही लिख लेते हैं, जो चीज़ों का निचोड़ है उसको हम निष्कर्ष में लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नई समीक्षा जो थी उसमें बहुत सारे राइटर हुए, और वो राइटर जो आगे नाम मैंने दिए हुए वो सारे राइटर नई समीक्षा के थे। और इन्होंने किन चीज़ों पे बातें की, तो ये लोग शब्द विधान पे बात की, प्रतीकात्मक व्यापार पे बात की, तनाव को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, भंगिमा को इम्पोर्टेंस दिया, विरोधाभास की बात की, अनेकार्थता की भी बात की उन्होंने। तो इस तरह से नई समीक्षक जो थे, नई समीक्षा जो कर रहे थे, वो पुरानी पद्धति को नकार रहे थे और एक नई पद्धति को समर्थन दे रहे थे। उनका कहना था कि जो समीक्षा होनी चाहिए वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के आधार पे नहीं होना चाहिए, किसी समय और काल के आधार पे नहीं होना चाहिए। समीक्षा होना चाहिए पुस्तक के आधार पे, पुस्तक में क्या कंटेंट है, उस पुस्तक में, उस लिखावट में किन बातों को उजागर किया गया है। तो यही नई समीक्षा है। और आप चीज़ों को अच्छे से समझ कर, ये आपकी भाषा है, अपनी भाषा है, आप इसको पढ़िए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थी। धन्यवाद।